अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि काफ़ी हदीसें पढ़ रहे हैं और कुरान की आयत भी कभी पढ़ लेते हैं। तो आज की मैं हदीस पढ़ना चाहती हूँ कि हम तो अभी मैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सारी हदीसें पढ़ रही हूँ और उसमें आज मैंने टॉपिक लिया तवाज़ु। उनकी तवाज़ु क्या थी उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों मेरी तारीफ़ हद से ज़्यादा ना करो जिस तरह ईसाइयों ने इब्ने मरियम की तारीफ़ की है, क्योंकि मैं खुदा का बंदा हूँ। बस तुम मेरी निस्बत इतना ही कह सकते हो कि मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के बंदे और इसके रसूल हैं। ये है मदारिजुल नबवा ज़ातुल मआद शमाइल तिरमिज़ी। हज़रत अबू इमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असा पर टेक लगाए हुए हमारे पास तशरीफ़ लाए, तो हम आपके लिए खड़े हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह अजमी लोग एक दूसरे की ताज़ीम के लिए खड़े होते, तुम इस तरह ना खड़े हुआ करो। और फरमाया, मैं खुदा का बंदा हूँ, इसी तरह खाता हूँ जिस तरह बंदे खाते हैं, और इसी तरह बैठता हूँ जिस तरह तमाम बंदे बैठते हैं। आपका ये फरमाना आपकी बुर्दवारी मताज़ात आदत करीमा की वजह से था। ये भी मदारिजुल नबवा की हदीस ये है कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में चंद साहबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक बकरी ज़िबा करने का इरादा फरमाया। इसका काम तकसीम फरमा लिया और एक ने अपने ज़िम्मा ज़िबा करना लिया, दूसरे ने खाना निकालना, किसी ने पकाना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पकाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करना मेरी ज़िम्मे। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम हम खुद कर लेंगे। आपने फरमाया, ये तो मैं समझता हूँ कि तुम लोग इसका बाखुशी कर लोगे, लेकिन मुझे ये बात पसंद नहीं कि मैं मजबी में मुमताज़ हूँ और अल्लाह ताला भी इस बात को नापसंद फरमाते हैं। यह ख़ज़ाइल नबवी की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाज़ार आया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सराबिल पजामे को 4 दिरहम में ख़रीदा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़न करने वाले से फरमाया, कीमत में माल को खूब खींच कर तोलो, यानी वज़न में कम या बराबर ना लो बल्कि ज़्यादा लो। वो शख्स करने वाला हैरत ज़दा होकर बोला, मैंने कभी भी किसी को कीमत की अदायगी में ऐसा कहते नहीं सुना। इस पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि अफसोस है तुझ पर कि तू अपने नबी को नहीं पहचानता। फिर तो वो शख्स तराजू को छोड़कर खड़ा हो गया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को बोसा दिया और आपने अपना दस्ते मुबारक खींच कर फरमाया, ये अजमियों का दस्तूर है, वो अपने बादशाहों सरबराहों के साथ ऐसा करते हैं। मैं बादशाह नहीं, मैं तो तुम में से ही एक शख्स हूँ। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाए तवाज़ु फरमाया जैसे कि आपकी आदत करीमा थी। और इसके बाद फरमाते हैं कि मैंने आगे बढ़कर इरादा किया कि आपसे सराबिल को ले लूँ, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सामान के मालिक ही का हक़ है वो अपने सामान को उठाए, मगर वो शख्स जो कमज़ोर है और ना उठा सके तो वो अपने इस भाई की मदद करना चाहिए। ये भी मदारिजुल नबवा की हदीस है। तो एक पुराने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाते हैं कि हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पुराने पालान पर हज किया और इस पर एक कपड़ा पड़ा हुआ था जो 4 दिरहम का भी ना होगा। हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगे थे, या अल्लाह इस हज को ऐसा फरमाइए जिसमें रिया और शोहरत ना हो। शुमाइल तिरमिज़ी की हदीस है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दिन तक कायम दायम रहे। ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।